सभी बच्चे हाथ जोड़ लीजिए। पहले हम मंगलाचरण करेंगे एक साथ, उसके बाद फिर बाल सभा प्रारंभ होगी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सेधा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नातो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सेद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नातो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अर्हन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नातं धम्मं शरणं पवज्यामि केवली पन्नातं धम्मं शरणं पवज्यामि। आज हमने अकलंक निकलंक पाठशाला की जो साप्ताहिक गतिविधियां होती हैं, इसके अंतर्गत कल शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया था, सुनो जी मंगल जैन पुराण, जिससे जीवन बने महान। बच्चों के द्वारा पुराण की कहानियां, पौराणिक जैन कहानियां हम सबने सुनी थी और उनसे शिक्षा पाई थी। और उसके बाद आज प्रातः काल 9 बजे से 11 बजे तक के कार्यक्रम में जिनवाणी भक्ति और सुसज्जित जिनवाणी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। 40 बच्चों ने जिनवाणी सजाई और उसको प्रदर्शित किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने घर में जितनी भी जिनवाणी है, शास्त्र हैं, उनको भी बढ़िया तरीके से जमाया और अपनी सजाई हुई जिनवाणी भी वहां पर विराजमान की और फिर बड़े उत्साह के साथ भक्ति प्रस्तुत की, जिनवाणी भक्ति की। इस तरह सुबह का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। अब हम अभी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक के कार्यक्रम में एक बाल सभा लेकर आए हैं। बाल सभा के द्वारा हम बच्चों के मुख से जानेंगे ये श्रुत पंचमी पर्व क्या है, श्रुत पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है, श्रुत पंचमी पर्व कैसे मनाया जाता है, ये कब से प्रारंभ हुआ, ये सारी जानकारी हम बच्चों के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इसके पीछे क्या कहानी है। और ये श्रुत पंचमी उत्सव तो वैसे परसों 15 तारीख को है। 15 तारीख ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन श्रुत अवतार हुआ। मतलब इस युग में प्रथम जैन ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ और उसके पहले तो श्रुत परंपरा से, गुरु परंपरा से सुन के शास्त्र आगे बढ़े। भगवान महावीर से लेके आगे तक ऐसे बुद्धिमान जीव हुआ करते थे जिन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वो सुन के ही सारा याद कर लेते थे और अपना कल्याण कर लेते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे बौद्धिक क्षमताएं कम होने लगी तो लिखने की परंपरा का विकास हुआ। ऐसा नहीं कि लिखना नहीं जानते थे लोग, लिखते ही थे, लेकिन लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान आदिनाथ के समय ही उन्होंने जो 6 विद्याएं सिखाई थी, 6 कर्म, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, तो इसमें लेखन की कला भी है। तो वहां से ही लिखने की परंपरा थी, लेकिन ज्यादा प्रचलन में नहीं थी।
आवश्यकता नहीं थी क्योंकि, लेकिन जब आवश्यकता प्रतीत हुई तब लेखन की परंपरा का विशेष विकास हुआ और हमारा जैन ग्रंथ, पहला जैन ग्रंथ रचा गया आचार्य धर्षण के उपदेशानुसार आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के द्वारा। तो जिस दिन इस ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई वह पंचमी तिथि थी, ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन था और उसी दिन से यह श्रुत पंचमी उत्सव मनाया जाने लगा। तो हम इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और आज इसी उपलक्ष्य में बाल सभा का आयोजन किया गया है और आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी का स्वागत है। और कुछ बड़े जन भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे कि महरौनी से आज हम जो उन तीनों बच्चों के दादाजी हैं उनके भी विचार सुनेंगे, 2 मिनट का उद्बोधन प्राप्त करेंगे कि वो किस तरह अनुभव कर रहे हैं पाठशाला के संबंध में और आज की शुभ पंचमी के संबंध में। और इसके अतिरिक्त और भी कोई अतिथि आएंगे तो उनसे भी हम यथा समय कुछ विचार सुनेंगे। और अब हम विलंब न करते हुए श्रुत पंचमी की बाल सभा प्रारंभ करते हैं और इसका संपूर्ण संचालन का कार्य मैं सौंप रहा हूं श्रुतांश जैन और आरोही जैन इंदौर को। वो आए और कार्यक्रम का बाल सभा का संचालन करें। सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से श्रुतांश जैन और आरोही जैन का अभिनंदन करें, वर्धन करें, स्वागत करें और श्रुतांश जैन आए और बाल सभा का सफल संचालन करें। उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हाँ जी। सभी बच्चे कैमरे ऑन कर लेंगे और अच्छे से बैठेंगे और जिनवाणी भी साथ में विराजमान कर लेंगे अपने पास में उच्चासन पर, जिससे कि जब आवश्यकता पड़ेगी एक साथ हम प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे तो आप करेंगे। और अभी इस सभा के अंतर्गत ही आपसे आपने जिनवाणी जो सजाई है उसमें आपने क्या काम किया है, उसमें अपने पेरेंट्स के साथ जरूर मिलके जो भी आपने योगदान दिया है तो वो भी आप में से कुछ बच्चों से हम सुनेंगे, ठीक है। और एक श्रुत पंचमी के उपलक्ष्य में प्रश्न मंच का भी आयोजन होगा, उसमें जो कहानियां और जो विषय अभी चलने वाला है उसे आप ध्यान से सुनिए और उसी संदर्भ में मैं यहाँ से आप बच्चे ही आपसे प्रश्न करेंगे और आप उनके उत्तर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं बाल सभा के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं श्रुतांश जैन और आरोही जैन को आएं और सफल संचालन करें। की पूजा करूं भक्ति भाव उर्धार, जिन श्रुत की पूजा करूं भक्ति भाव उर्धार, धन्य धन्य है धन्य धन्य श्रुत पंचमी हुआ श्रुत अवतार, पुष्पदंत और भूतबली किया परम उपकार, श्री षटखंडागम रचा लिखा तत्व अविकार। भैया आज इतने सारे बच्चे अपने हाथों में जिनवाणी क्यों लिए हैं और यह सारी जिनवाणी सजी हुई क्यों है? अरे बहना तुम्हें पता नहीं, आज श्रुत पंचमी के उपलक्ष्य में बाल सभा का आयोजन किया गया है। अकलंक निकलंक पाठशाला के द्वारा आयोजन किया गया है।
अच्छा भैया, तो आज हम बाल सभा में क्या करेंगे? आज हम यह जानेंगे कि शुद्ध पंचमी पर्व क्या है और शुद्ध पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है। तो भैया चलो अपन लोग बाल सभा का आनंद लेते। बाल सभा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ इस बाल सभा का मंगलमय मंगलाचरण करने के लिए नित्या जान्या जैन और मैत्री नित्या जान्या जैन मेहरानी वे आए और इस बाल सभा का मंगलमय मंगलाचरण करें। अनम्यूट कीजिए। आप सभी को हमारा स्वागत है। हम चैतन्य लोक मेहरानी से हैं और आज हम हमारे मंगलाचरण सुनाएंगे। हरे हरे सदा हरे मोती माला हरे प्रभात मंगल से बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। आज की अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित हैं प्रकृति जैन भोपाल और मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तुत आमंत्रित हैं तेजल जैन भोपाल, नित्या जैन मेहरानी, सेजल जैन पुणे, सहज जैन पुणे और प्रणति जैन सागर। आप सब आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ आपका ऑनलाइन का कार्यक्रम। आप सभी महान भावों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम प्रारंभ करते हैं आज का अपनी बाल सभा। सर्वप्रथम अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप आ रही हैं साध्या जैन बांसवाड़ा। आप बताएंगी कि शुद्ध पंचमी की क्या परंपरा है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, हे विश्व पर सर्वोदयी महावीर के संदेश में। इस शुद्ध पंचमी के अवसर में ये आयोजित इस बाल सभा में अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, संचालक और मैं साथियों को सादर जय। इस बाल सभा में मेरा विषय शुद्ध पंचमी की पूर्व फल, इसका परंपरा क्या है वो पर मैं बोलूंगी। जैसा कि हम सबको ये सवाल हो सकता है कि महावीर भगवान के जाने के बाद यह परंपरा कैसे होगी। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद 3 केवल ज्ञानी हुए थे। गौतम सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। इनके बाद 5 शुद्ध केवली हुए जिनको द्वादशांग का ज्ञान था। विष्णु, नंदी, मित्र, गोवर्धन, भद्रबाहु और अपराजित। इनके बाद नक्षत्र आदि 11 अंक के धारक हुए। इनके पीछे 1 अंक के धारक सुभद्र आदि आचार्य हुए। इसी क्रम में 1 अंक के कुछ पूर्व के ज्ञानधारी हुए, जैसे धर्मसेन, पुष्पदंत, भूतबली, कुंद आचार्य आदि। इस प्रकार शुद्ध पंचमी के पूर्व की शुद्ध परंपरा सुरक्षित रही। जय जय। बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति, जोरदार तालियां। बहना, अब कौन आ रहा है? अब आ रही हैं सागर से संस्कृति जैन। वो क्या बताएंगी वो? सुतावतार की कथा। तो आइए संस्कृति जैन सागर। सभी को सादर जय जैन। मेरा नाम संस्कृति जैन है और आज की इस कक्षा में मैं आप सभी को शुद्ध अवतार की कथा सुनाने वाली हूँ। भगवान महावीर, इनका परिचय तो हम सभी से है। हम सभी भगवान महावीर को अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि वो हमारे 24वें तीर्थंकर जो हैं। तो आज ये जो बात है शुद्ध अवतार की कथा, ये है भगवान महावीर के समय से। जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब उन्होंने सोचा कि मेरा ये जो ज्ञान है मैं इसे किसको दूं। तभी उन्हें याद आया कि जो उनके सबसे प्रमुख गणधर हैं, यानी कि गौतम गणधर जी, उन्हें ये सारी नॉलेज देनी चाहिए, क्योंकि वे उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी सारी नॉलेज गौतम गणधर जी को दे दी।
उसके बाद गौतम गढ़धर जी ने अपनी सारी नॉलेज को जम्मू स्वामी जी को दी और जम्मू स्वामी जी ने सारी नॉलेज को भद्रबाहु जी और भद्रबाहु जी ने सारी नॉलेज धर्मसेन आचार्य जी को दे दी। जब धर्मसेन आचार्य जी ने सोचा कि अब आजकल तो लोगों की बुद्धि बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, क्या करें? तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम शास्त्र बनाएं, उसमें बहुत सारी बातें लिखें, तो आगे चलकर भविष्य तक सबको ये सारी चीजें याद रहेंगी। तब उन्होंने सोचा कि कौन होगा ऐसा जिसे मैं अपनी सारी ज्ञान दे दूं। तब उन्हें याद आया कि आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जी इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तब उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं इनका एक बार टेस्ट लेकर देखता हूँ। तब उन्होंने उन दोनों को एक एक मंत्र दे दिया और कहा कि आप दोनों इस मंत्र की साधना कीजिए। तो उन्होंने वो दोनों जंगल गए और उन्होंने साधना करनी चालू कर दी। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके सामने 2 देवियां आई हैं, परंतु कुछ कमी थी। पुष्पदंत जी के सामने एक दांत बाहर यानी कि बाहरी दांत वाली देवी आ गई और भूतबली जी के सामने एक आंख की ज्योति वाली देवी आई थी। तो उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने फिर से ध्यान लगाया। तब उन्हें पता चला कि पुष्पदंत जी की मंत्र में एक अक्षर ज्यादा है और भूतबली जी के में एक अक्षर कम था। तब उन्होंने अपने मंत्र को वापस सुधारा और साधना करनी चालू कर दी। तब उनके सामने अति सुंदर देवियां प्रकट हुई। वे दोनों अपने आचार्य के पास गए और कहा, उन्होंने सारी घटना उन्हें बता दी। उसके बाद उन्होंने आचार्य धरसेन बहुत ज्यादा खुश हो गए कि ये दोनों मेरी शिक्षा ग्रहण जरूर कर लेंगे। तो उन्होंने अपना ज्ञान उन्हें दिया। शुरू में थोड़ा थोड़ा आचार्य धरसेन आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना करनी चालू की थी। उनकी समाधि के बाद पुष्पदंत आचार्य ने उस ग्रंथ को लिखा और पुष्पदंत आचार्य जी की समाधि के बाद भूतबली आचार्य जी ने इस षटखंडागम ग्रंथ को पूर्ण किया। इस तरह से हमारा पहला ग्रंथ जो कि षटखंडागम ग्रंथ था, उसकी रचना पूर्ण हुई थी। जय जिनेंद्र। बहुत ही प्यारी प्रस्तुति, जोरदार तालियां संस्कृति जैन सागर के लिए। संस्कृति जैन सागर ने हमें ये बताया कि षटखंडागम ग्रंथ का श्रुत स्कंद क्या है और उसकी कथा सुनाई। और इस विषय में के विस्तार से जानने के लिए आ रही हैं अक्षरा जैन वारा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है अक्षरा जैन। मैं आज आप सभी को षटखंडागम ग्रंथ के बारे में बताने वाली हूँ। अक्षरा जैन वारा, क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम? नेटवर्क की प्रॉब्लम दिख रही है तो आती है, उसे हम षटखंडागम ग्रंथ। आपकी आवाज नहीं आ रही है अक्षरा, आप बाद में बोलिएगा। द्वितीय स्कंद, समय सार आदि ग्रंथों की कथा, के अवतार की कथा सुनाई। तो
षटखंडागम ग्रंथ की द्वितीय श्रुत स्कंद और समाचार आदि के रचयिता की कहानी सुनाने आ रही हैं गुंजन जैन दमोह। भैया जी, मैं आचार्य कुंद कुंद देव की कथा सुनाऊंगी। तो हमने क्या बोला यहाँ से? भैया जी, मुझे समाचार की नहीं पता है। सुनाइए। जब पिछले जन्म में आचार्य कुंद कुंद वाले थे, तब उनकी मृत्यु होने के बाद उन्होंने जिस सेठ के यहाँ काम करते थे वहीं पर जन्म लिया। उनके जन्म होते ही वहां पर सेठ जी के घर में बहुत खुशियां छा गई। वह बहुत ही सुंदर थे। एक दिन की बात है, एक दिन उनका नाम पद्म नंदी पड़ा। एक दिन पद्म नंदी बहुत रो रहा था। परिवार के सभी लोगों ने हर प्रकार से उसे चुप करने का प्रयत्न किया, किंतु व्यर्थ रहा। तभी मंदिर से लौटी सेठानी ने गोद में लिया और उन्हें जैन धर्म की संस्कृत में एक लोरी सुनाई, और उसे सुनते ही पद्म नंदी चुप हो गया। तभी एक नौकरानी बोली, आश्चर्य, माँ के द्वारा लोरी सुनाने से वह यह चुप कैसे हो जाता है। तब दूसरी बोली, हाँ बहन, मैंने भी सुनाने का कोशिश की थी। मैंने भी तो छोटा सो जा कहकर चुप करने की कोशिश की थी, तब भी यह रोता रहा। तब सेठानी कहने लगी, मेरा बेटा चुप क्यों होता, वह तो जागृति के गीत ही सुनना चाहता है। एक दिन भैया जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। एक दिन की बात है, जब सेठानी रात में पढ़ रही थी, तब वो बोली अपने पति से, देखो जी, मुझे पद्म बीमार लग रहा है। तभी उसके पति ने बोला, ठीक है, अभी तुम आराम करो, सुबह देखेंगे। अगले दिन खूब सारे वैद्य और ज्योतिषियों को बुलाया। उन सब ने कहा, आपका बेटा ठीक है, और ज्योतिष ने कहा कि आपका बेटा बड़ा ही बुद्धिमान है। तो उन्होंने कहा, एक सेठ जी ने एक से कहा कि आप लोगों का कहना सत्य है, किंतु यह बालक तेजवान महापुरुष होगा। तब एक ने कहा, यह बालक तेजवान महापुरुष होगा सेठ, परंतु कुछ नहीं, इतनी आयु में ऐसे शुभ लक्षण युक्त शिशु को नहीं देखा, तुम धन्य हो सेठ। फिर एक और ने भी बोला, नगर सेठ, आपने हम लोगों को बुलाकर महा उपकार किया है, ऐसे बालक के दर्शन कर हम कृतज्ञ हुए। तब एक ज्योतिष ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो भविष्य में इसके संपर्क में रहेंगे वे धन्य व परम सौभाग्यशाली होंगे। तब सेठ जी एक और ने कहा कि हमारी दक्षिणा मिल चुकी। नगर सेठ, बालक का दर्शन कर हम कृतार्थ हुए, क्योंकि वह सेठ बार बार उनको दक्षिणा देने के लिए रोक रहे थे। एक दिन सेठानी ने कहा, बेटा पद्म, कुछ समय आकर पढ़ लो। तो तब उसे उसके पद्म नंदी ने कहा, नहीं माँ, मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगा, अब तुम नई बात नहीं सिखाती हो। क्योंकि सेठानी को जितना कुछ आता था वह सब कुछ पढ़ा चुकी थी। तो उसने सोचा कि अब मैं रात में बैठूंगी और कुछ ना कुछ पढ़ूंगी, फिर अगले दिन अपने बेटे को बताऊंगी। तो उस दिन वह रात में पढ़ती रही जैन धर्म का।
तभी उस सेठ ने कहा कि तुम सो क्यों नहीं रही हो? तो उसने कहा, आज मैं सोऊंगी नहीं, कुछ देर और पढ़ लूं, सुबह पदम को पढ़ाना है। माँ बनना तो सरल है, लेकिन माँ का कर्तव्य निभाना बहुत कठिन है। इसके बाद उन्होंने रात में पढ़ती और अपने बेटे पदम नंदी को सुनाती। एक दिन जब पदम नंदी ने देखा कि सुबह से लोग सारे उठ के एक जगह जा रहे थे इकट्ठा होकर, तो पद्म नंदी ने सोचा ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो उसने एक अपने मित्र से पूछा कि ये तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो उसके मित्र ने कहा कि हम सब मुनिवर के दर्शन करने जा रहे हैं। तो उसने सोचा मैं भी चलूंगा, और वह अपनी माँ को उठाने के लिए चला गया और कहता है, माँ जल्दी उठो, देखो आज सूर्य का उदय हुआ है। तो उसकी माँ कहती है, उठ रही हूँ बेटे पदम, परंतु तुम्हें क्या हुआ? सूर्योदय तो रोज ही होता है, नया क्या है? तो पद्मनंदी कहता है कि हाँ माँ, मैं ही क्या, आज तो पूरा नगर ही पागल होगा। क्यों कि आज से सूर्य का उदय ही ऐसा है जिससे अज्ञान का नाश होगा, पाप गलेंगे, ज्ञान के प्रकाश से सभी पागल होंगे। तब उसकी माँ कहती है, पहेलियां क्यों बुझाते हो पदम? तुमने मुझसे ही पंडितन करने लगे, सीधी बात बताओ। बात यह है माँ की आचार्य जिन चंद्र के रूप में सूर्योदय हुआ है, वे पास के जंगल में विराजमान है, सारा नगर उनके दर्शन करने जा रहा है माँ, और मैं भी। तब उसकी माँ कहती है, सुनो पदम, मैं भी चल रही हूँ। लेकिन जब तक सेठानी तैयार हो रही थी तब तक पदम चला गया। जब वह गया तो वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि अभी तक मुनिवर तो ध्यान में है, फिर हम कितनी देर तक इंतजार करें? तो पद्मनंदी कहता है कि थोड़ा धीमे धीमे बोले आदरणीय, कहीं बातचीत से महाराज का ध्यान भंग ना हो, अभी भी सिद्धों से वार्ता कर रहे हैं। उसके बाद कुछ समय बाद मुनिवर की साधना पूरी हो गई और उन्होंने सबको उपदेश दिया। उसके बाद जब पद्मनंदी ने आचार्यवर से बात की, आचार्यवर, आपके उपदेश में से संसार का स्वरूप जान गया हूँ, हे नाथ मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। तो मुनिराज कहते हैं, हे भव, तुम्हारे विचार तो उत्तम है, किंतु परिजन की अनुमति प्रथम है। वह अपनी माँ के पास गया, उसने सारी बात कह दी। तो उसकी माँ कहती है, हाँ पदम, क्या बात है, आज तुम ऐसे गंभीर बातें क्यों कर रहे हो? तो वो शुरू करता है कि मुझे तो दीक्षा लेनी है, जिन दीक्षा, आप मुझे आज्ञा दोगी? तो उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलो पदम, अभी तुम्हारी पढ़ने खेलने की आयु है। और फिर से पदम नंदी कहता है, नहीं माँ, मैं अपने जन्म के लिए लज्जित हूँ, अब अनंत काल तक जन्म ना लूंगा, किसी को कष्ट ना दूंगा, इतने बार संयम बिना व्यर्थ किए, परंतु अब ना करूंगा। तब उसकी माँ कहती है, तुम जानते हो पदम कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी एकमात्र संतान हो, मैं कैसे अपने ममता को दबोच लूं? उसके बाद उसकी माँ फिर से कहती है, नहीं नहीं पदम, ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम्हें अनंत काल तक मेरे पुत्र कहलाओगे। तो वह पद्मनंदी कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए तुमसे दीक्षा की आज्ञा चाहता हूँ, तुम अपनी ममता को अमर कर दो, अन्यथा इसी जन्म तक तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। तुम अपनी ममता को मेरी राह में ना लाओ माँ, तुमने मुझे शिक्षा दी, अब संयम पूर्वक मुझे आज्ञा दो। तो उसकी सेठानी कहती है, पर ऐसा संभव कैसे? पदम की कथन असत्य तो नहीं, और फिर माँ का कर्तव्य तो पुत्र को कुमार्ग पर से रोकना है, वियोग की आशा से ही मैं समर्थन बन रही हूँ। तो वो अपने आप पर कहती है कि मुझे धिक्कार है, मेरे मोह जो सन्मार्ग पर चलने वाले पुत्र को सुख में ही बाधा बन रहा है। तो फिर वह उसे आज्ञा दे देती है और उसके बाद फिर उन्हीं मुनिवर के पास जाकर पद्मनंदी दीक्षा ले लेते हैं और कुंद आचार्य कहलाने लगते हैं। उनको देखकर बहुत सारे लोगों ने भी दीक्षा ली। एक दिन
लोग उनसे उपदेश लेने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा भरत क्षेत्र में भक्तजन कुंद आचार्य के दर्शनार्थ खड़े थे। तभी एक व्यक्ति कहता है, ओह ये क्या, आकाश मार्ग से भी कौन मानव प्रतियां नीचे आ रही हैं, और अरे ये तो मुनिराज हैं। तो तीसरा कहता है, हाँ हाँ शायद चारण श्रुद्धि मुनि युगल कुंद आचार्य की गुफा के पास उतर रहे हैं, हमें भी वहीं चलना चाहिए। वे सब वहां पर जाते हैं। तभी पूज्य पारगर्दर देव की क्या आज्ञा है, कुंद आचार्य कहते हैं। तो उसमें से एक मुनिवर कहते हैं, आज्ञा जिनकी दासी हो, जो धर्म के गौरव हो, महाविधि में जिनकी कृति हो, चारित्र की चर्चा हो, उनके लिए क्या आज्ञा हो सकती है। क्या आपका साक्षात तीर्थंकर देव के दर्शन की इच्छा नहीं होती? क्यों नहीं, यह दुर्लभता अतिशेष ही है। क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें। वे दोनों मुनिवर उनको अपने हाथ में उठाकर ले जाते हैं। लेकिन जब वह भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र में आते हैं तो वहां पर जो भगवान थे वो कहते हैं, ये भरत क्षेत्र के महातपस्वी व श्रुतगानी मुनिनाथ कुंद है क्या? तो वे कहते हैं, भगवान ये छोटे शरीर वाले, एक पूछता है कि भगवान ये छोटे शरीर वाले मुनिराज कौन है? तब वे बताते हैं। उसके बाद कुंद आचार्य जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो भगवान की वाणी खिलती है, इसी के कारण वहां पर ना तो सूर्य का पता चलता है ना तो सूर्योदय का पता चलता है। इसी कारण से वे वहां पर जितने दिन रहते हैं उतने दिन तक खाते ही नहीं है, वे अपने व्रत ले लेते हैं। उसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि इन्हें वापस भरत भूमि में लेके जाओ। वे सब भरत भूमि में उनको वापस ले जाते हैं। तभी जब वे वापस आ रहे होते हैं तो फिर से बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और उनसे उपदेश लेने लगते हैं। इसके बाद वे समय सार आदि चीजें लिखते हैं, आदि ग्रंथ लिखते हैं और समाधि पूर्वक देह छोड़ देते हैं और उनके शिष्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र लिखते हैं। जय जिनेन्द्र। ये थी गुंजन जैन दमोह। इनने बहुत ही धमाकेदार प्रस्तुति दी द्वितीय श्रुत स्कंद के रचयिता के बारे में, आचार्य कुंद देव के बारे में इन्होंने बताया। और अब हम फिर से षटखंडागम का प्रथम श्रुत स्कंद के बारे में जानने के लिए बुला रहे हैं अक्षरा जैन ग्वारा। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम है अक्षरा जैन। मैं आज आप सभी को षटखंडागम ग्रंथ के बारे में बताने वाली हूँ। जेठ माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन जो तिथि आती है उसे हम श्रुत पंचमी पर्व के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म में इस पर्व का बड़ा ही महत्व है क्योंकि इस दिन षटखंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी। हजारों वर्ष पूर्व एक आचार्य हुए थे जिनका नाम था आचार्य दर्शन और उनके दो शिष्य थे, आचार्य पुष्पदन और आचार्य भूतबली। महावीर स्वामी के बाद पहले ऐसा होता था कि सभी लोगों को भगवान की बाणी याद हो जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद ज्ञान का अभाव होने लगा जिससे सभी लोग भगवान के उपदेश भूलने लगे। और आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली जो आचार्य दर्शन के शिष्य थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि भगवान के उपदेशों को लिपिबद्ध करेंगे।
उन्होंने 6 खंड किए, जिसका नाम रखा गया सतखंडागम ग्रंथ। और उन्होंने सतखंडागम ग्रंथ की रचना की। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अब हम द्वितीय शुद्ध स्कंद के रचयिता आचार्य कुंद देव के बारे में जानने के लिए चलते हैं नविका जैन जयपुर के पास। नविका जैन आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। नविका जैन जयपुर। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नविका जैन है, मैं जयपुर से हूँ। आज मैं आप सभी को आचार्य कुंद जी की कहानी सुनाऊंगी। आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले भाग में वो एक विनयवान ग्वाले थे। उनका नाम था कौंडेश। जब वे ग्वाले थे तब वहां पर एक जंगल था। वहां पे जंगल में वो अपनी गायों को चराने लेकर जाते थे। उसी जंगल में एक दिन वहां को पूरा जंगल जल गया, लेकिन एक वृक्ष था तो नहीं जला। उस वृक्ष के नीचे एक गड्ढा था, उसके अंदर कोई ग्रंथ रखा हुआ था। लेकिन जो ग्वाला था उसको वो पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत अत्यंत दरिद्र था। तो पढ़ना लिखना नहीं आता था उसको, तो वो क्या कर, उसी जंगल में वो सब सोचता है कि ये बहुत महान ग्रंथ है, इसकी वजह से ये पेड़ अब भी हरा भरा है। तो एक बार उधर एक मुनिवर आते हैं, नग्न दिगंबर आते हैं, तो उनको वो ग्रंथ देता है और फिर वो कहता है कि ये ग्रंथ हमें इस पेड़ के नीचे मिला था। तो वो फिर ये जब बताता है तो वो मुनिवर उसे उस ग्रंथ के बारे में बताते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कितने अच्छे संदेश दिए गए हैं, वो सब बताते हैं। फिर वो उसको ग्रंथ वापस दे देते हैं और वह रोज जब भी कहीं भी जाता, कहीं भी उठता, सबसे पहले उस ग्रंथ को नमस्कार करता। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई जब वो अपनी गाय को बचा रहा था। तो उसके बाद जब उसका अगला भाव में वो कौंदकुंदपुर में जन्मा, तो वहां पर एक बार वो उसके जो माता पिता उन्हें बहुत ही अच्छी लोरियां और भजन सुनाते थे और उनके धर्म में बहुत रुचि थी। तो एक दिन उस कौंदकुंदपुर में जिनेंद्र आचार्य आए। तो जिनेंद्र आचार्य के प्रवचन सुनने वहां का राजकुमार यानी आचार्य कुंद, तब उनका नाम पद्मनी था, तो वहां के राजकुमार पद्मनी भी गए। तो जब उन्होंने वो सुना, उन्हें लगा कि उन्हें भी दीक्षा लेनी चाहिए, संसार से मुक्त हो जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने माता पिता को बहुत मनाया, क्योंकि किसी माता पिता के लिए अपने पुत्र या पुत्री को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्हें बहुत मनाना पड़ा। फिर जाके उन्हें दीक्षा लेने की आज्ञा दी गई और उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बहुत कठोर तप किया और फिर वो एक आचार्य बन गए और तब उनका नाम हुआ आचार्य श्री कुंद। आचार्य कुंद बनने के बाद उन्होंने 84 ग्रंथ लिखे और सभी लोगों को आत्मा को शुद्ध करने का संदेश दिया और सब लोगों को ये संदेश दिया कि उन्हें मोह राग द्वेष से मुक्त हो जाना चाहिए, पाप कर्म नहीं करने चाहिए और भगवान बनना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए और मोक्ष जाना चाहिए। और फिर उन्होंने अपना देह छोड़ दिया और मोक्ष को प्राप्त किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको भी उन्हीं की तरह उनके मार्ग पर चलना चाहिए और हमें भी मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। नविका जैन ने बताया कुंद आचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन उनने मोक्ष प्राप्त नहीं किया था,
उनने स्वर्ग प्राप्त किया था और परंतु आगामी भाव में उनने मोक्ष प्राप्त करेंगे। और इसी विषय पे अपने विचार रखने आ रही हैं नित्या जान्या मैत्री जैन मेहरौनी। क्रम से अपने विचार रखेंगी। आप सभी को हमारा सादर जय श्री। हम चैतन्य लोक मेहरौनी से हैं और आज हम आप सभी को आचार्य कुंद देव की कथा सुनाएंगे। कुंद आचार्य पूर्वा की मैं कथा सुनाऊंगी। पहले बुक कॉन्टेस्ट थे, उनका नाम कॉन्टेस्ट था और वो गाय चराने एक दिन जंगल गए थे। तो उनने देखा था कि पूरा जंगल जल गया, लेकिन एक पेड़ हरा भरा था। वो उधर गया तो उसने देखा कि उसकी कोटर में एक शास्त्र रखा है, तो उसने विनय पूर्वक अपने सिर पे रखा, वो ले गया, अलमारी में रख दिया और फिर वो कहीं भी जाता वो उसे प्रणाम करके जाता। तो एक दिन वो गए जंगल गया था गाय चराने, तो उसने देखा कि एक पेड़ पर एक मुनिराज थे। तो मुनिराज को देखकर उसने शास्त्र घर से लाया विनय पूर्वक और मुनिराज को भेंट कर दी। तो भेंट कर दी थी तो मुनिराज ने उसे पढ़ा और खुश हो गए। तो कॉन्डेश ने कहा हमें भी बता दो कुछ। तो मुनिराज ने बता दिया और जब एक दिन वो घर चले गए थे तो वो एक दिन उनकी गाय फंस गई थी पानी में, तो वो उसे बचा रहे थे। तो उनको एक वो लकड़ी चुभ गई तो वो मर गए शांत भाव से। वो उन्हीं से के नाम पुत्र के रूप में जन्म गए। आगे की कथा बच्चे दीदी सुनाई। मैं भजन की 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। गायक जिसकी लक्ष्मी आवे हो जावे भव पार, समय सार महाग्रंथ समय सार। आचार्य कुंद का जन्म आज से 2000 वर्ष पहले हुआ था। उनका जन्म दक्षिण भारत में कुंदपुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम कर्मकुंड था और उनकी माता का नाम श्रीमती था। बचपन से ही उनमें धर्म के संस्कार थे। उनका सही नाम पद्मनंदी था, लेकिन जन्म स्थान के नाम के कारण उनका नाम कुंद प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही ये अत्यंत कुशाग्र बुद्धि थे। तत्व ज्ञान के संस्कार कारण 11 वर्ष की उम्र में ही वैराग्य भाव से दीक्षा लेगी। माता पिता के मोह के कारण कुंद ने दीक्षा लेने से मना कर रहे थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा घर में ही रहकर धर्म आराधना करे। उस समय पिता और पुत्र का संवाद सुनने योग्य है। पिता हट तजो जाने दो, हट तजो
जाओ वनवास बेटा, हट तजो पुत्र मोह तजो, मोह तजो, जाने दो वनवास पिताजी, मोह तजो। कुंद कुंद कहते हैं, मोह भावे ना भाव बापू थारो दे, मैं तो रहूंगा निज घर में, मैं तो रहूंगा निज घर में। आचार्य कुंद कुंद के अन्य नाम है पद्मनंदी, ऐलाचार, रथ भिक्षाचार, वक्रग्रीवाचार। आचार्य कुंद कुंद देव एक बार विदेह क्षेत्र भी गए, वहां पे 8 दिन तक सीमंतर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। वहां से वापस आकर आचार्य कुंद कुंद देव ने द्वितीय श्रुत स्कंद 5 परमागम की रचना की, जो निम्न नाम है: श्री समय सार जी, श्री नियम सार जी, श्री प्रवचन सार जी, श्री पंचास्तिकाय जी, श्री अष्टपाहर जी, श्री अष्टपाहर जी। आचार्य कुंद कुंद देव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जो मंगलाचरण में स्पष्ट होता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ऐसे महान आचार्य कुंद कुंद देव को हम सभी नमस्कार करते हैं। मैं आपको भजन की 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, आध्यात्म समय सार हमें कौन सुनाते। ऐसे महामुनि राज जो भारत में न आते, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते। जय श्री। अब आगे की कथा नित्य सुनाए। जय श्री। मैं आपको 5 परमागमों के बारे में बताऊंगी। 5 परमागमों के रचयिता श्री कुंद कुंद हैं, आचार्य कुंद कुंद देव हैं। 5 परमागमों के नाम मैं बताऊंगी: श्री समय सार जी, श्री प्रवचन सार जी, श्री नियम सार जी, श्री अष्टपाहर जी, श्री पंचास्तिकाय जी। 5 परमागम द्वितीय श्रुत स्कंद हैं। समय सार जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने 415 गाथाएं लिखी हैं और 10 अध्याय हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाया है। इस ग्रंथ में शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है और इसमें सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए प्रयोजनभूत 7 तत्वों का वर्णन किया है। प्रवचन सार जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने 275 गाथाएं लिखी हैं। इसमें 3 अधिकार हैं: ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, चरणाम्बु सूचक चूलिका। नियम सार जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने 187 गाथाएं लिखी हैं। इसमें सम्यक चारित्र का वर्णन है। पंचास्तिकाय जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने 173 गाथाएं लिखी हैं। इस ग्रंथ में पंचास्तिक द्रव्यों का वर्णन है। अष्टपाहुर जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने 8 पाहुर लिखे हैं, जिसमें 503 गाथाएं हैं। इस ग्रंथ में मुनि धर्म का वर्णन किया है। मैं आपको भजन 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। है समय सार की पूजा, ऐसा कोई काम ना दूजा। है समय सार जिन बाणी, है कुंद कुंद की बाणी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत ही धमाकेदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां। विद्या जान्या
के लिए। और पिछले जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनने अभी प्रस्तुत किया उनके लिए भी जोरदार तालियां। अब आखिरी वक्ता के रूप में आ रही हैं निष्ठा जैन बेगमगंज। जय जिनेंद्र, मेरा नाम निष्ठा जैन है, मैं बेगमगंज से हूँ। आज मैं आपको शुद्ध अवतार की कथा से लेकर शुद्ध पंचमी हमें कैसे मनानी चाहिए ये बताऊंगी। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन जैन समाज में शुद्ध पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक इतिहास है जो इस प्रकार है। वीर निर्वाण संवत 614 में आचार्य धरसेन काठियावाड़ी स्थित गिरनार नगर की चंद्र गुफा में रहते थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए और अपना जीवन अल्प जाना, तब शुद्ध की रक्षार्थ उन्होंने महिमा नगरी में एकत्रित मुनि संघ के पास एक पत्र भेजा। तब मुनि संघ ने पत्र पढ़कर 2 मुनियों को गिरनार भेज दिया। वे मुनि विद्या ग्रहण करने में तथा उनका स्मरण रखने में समर्थ थे, अत्यंत विनयी, शीलवान तथा समस्त कलाओं में पारंगत थे। जब वे दोनों मुनि गिरनार की ओर जा रहे थे, तब श्री धरसेन आचार्य को एक स्वप्न देखा कि 2 श्वेत वृषभ आकर उन्हें विनय पूर्वक वंदना कर रहे हैं। उस स्वप्न में उन्होंने जान लिया कि आने वाले 2 मुनि विनयवान एवं धर्म धुरा को वहन करने में समर्थ हैं। तब उनके मुख में अनायास ही जयदु स्यु देवदा ऐसा आशीर्वादत्म वचन निकल पड़े। दूसरे दिन दोनों मुनियों ने आकर सर्वप्रथम विनय पूर्वक आचार्य चरणों की वंदना की। 2 दिन तक श्री धरसेन आचार्य ने उनकी परीक्षा के अंतर उन्होंने एक मुनि को एक अक्षर न्यून वाला और दूसरे मुनि को एक अक्षर अधिक वाला विद्या मंत्र देकर 2 उपवास सहित साधना को कहा। ये दोनों मुनिराज गुरु के द्वारा दिए गए विद्या मंत्र को लेकर उनकी आज्ञा से नेमिनाथ तीर्थंकर की सिद्ध भूमि पर जाकर नियम पूर्वक अपनी विद्या सिद्ध करने लगे। जब उनकी विद्या सिद्ध हो गई तो वहां पर 2 देवियां प्रकट हुई। उनमें से एक देवी की एक ही आंख थी और दूसरी देवी के दांत बड़े बड़े थे। देवियों को देखते ही मुनियों ने समझ लिया कि निश्चित ही मंत्र में कोई त्रुटि है और त्रुटि को शुद्ध कर उन्होंने पुनः मंत्र सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप 2 देवियां अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुई तथा बोली, हे नाथ, आज्ञा दीजिए, हम आपका क्या कार्य करें। तब दोनों मुनियों ने कहा, हमारा कुछ भी कार्य नहीं है, हम तो केवल अपने गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है। यह सुनकर वे दोनों देवियां अपने स्थान पर चली गईं। दोनों मुनियों की योग्यता को गुरु ने जान लिया और कि सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए ये योग्य पात्र हैं। तब आचार्य श्री ने उन्हें सिद्धांत का अध्ययन कराया। वह अध्ययन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को पूर्ण हुआ। उस दिन देवों ने उन दोनों मुनियों की पूजा की। एक मुनि के दांतों को विषमता को देखकर उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर करके उनके पुष्पदंत नामकरण किया। और दूसरे मुनिराज को भी भूत जाति के देवों ने सूर्यनाद, जय घोष, गंधमाला, धूप आदि से पूजा कर भूतबली नाम घोषित किया। कुछ दिन बाद श्री धरसेन आचार्य की समाधि का समय निकट जानकर शीघ्र ही योग उपदेश देकर दोनों मुनियों को पुरीश्वर नगर की ओर बिहार करा दिया। तब भूतबली और पुष्पदंत मुनि ने अंकलेश्वर गुजरात में आकर वर्षकाल यानी चतुर्मास किया। वर्षकाल बीतते ही पुष्पदंत आचार्य जो वनवास देश और भूतबली द्रविड़ देश
को बिहार कर गए। पुष्पदंत मुनिराज महाकर्म प्रकृति प्रभाव का 6 खंड उपसंहार करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारा आधा ग्रंथ लिखा और फिर उन्होंने भूतबली आचार्य के पास भेज दिया। भूतबली आचार्य ने इस षट्कंडागम सूत्रों को ग्रंथ रूप में बद्ध किया और ज्येष्ठ सुदी पंचमी के दिन चतुर्विध संघ सहित कार्तिक कर्म पूर्वक महापूजा की। उस दिन यह पंचमी शुद्ध पंचमी नाम से प्रसिद्ध हो गई। तब से लेकर लोग शुद्ध पंचमी के दिन शुद्ध की पूजा करते आ रहे हैं। आचार्य भूतबली ने जिन लिपियों को षट्खंडागम ग्रंथ देकर आचार्य पुष्पदंत के पास भेजा, वे अपने चिंतन कार्य को पूर्ण हुआ देखकर और शुद्ध के अनुराग से चतुर्विध संघ के माध्य जिनवाड़ी महापूजा का अत्यंत हर्षित हुआ। शुद्ध और ज्ञान। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें शुद्ध पंचमी पर्व कैसे मनाना चाहिए। शुद्ध और ज्ञान की आराधना का यह महान पर्व हमें वीतरागी संतों की वाणी, आराधना और प्रभावना का संदेश देता है। इस दिन श्री धवल महाधवल आदि ग्रंथों को विराजमान कर महामहोत्सव के साथ उनकी पूजा करना चाहिए। शुद्ध पूजा के साथ सिद्ध भक्ति और शांति भक्ति का भी इस दिन पाठ करना चाहिए। शास्त्रों की देखभाल, उनकी जिल्द आदि बनवाना चाहिए। शास्त्र भंडार की सफाई आदि करना चाहिए। इस तरह शास्त्रों की विनय करना चाहिए और ना ही सिर्फ शास्त्रों को अच्छे से रखना चाहिए, हमें उन्हें हमारे आचार्यों ने इतने मेहनत करके उन्हें लिखा है, हमें उन्हें पढ़ना भी चाहिए और उनकी विनय भी करनी चाहिए। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अब मैं आज के अतिथियों को आमंत्रित कर रहा हूं। सर्वप्रथम आ रही हैं सहज जैन, पुणे। वे आए और बाल सभा को संबोधित करें। जय जिनेंद्र। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को आचार्य श्रीधर सेन एवं अनेक उनके सुयोग्य शिष्य मुनि श्री पुष्पदंत मुनि, श्री भूतबली जी ने श्री षट्खंडागम जी गथराज की रचना लिपेन्दु पूरी की थी। तब से यह तिथि एक पन के रूप में हम सब लोग मनाते हैं, जिसे कहते हैं शुद्ध पंचमी महापर्व। हम सबको शुद्ध संरक्षण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस दिन जो करने योग्य कार्य है वह है शुद्ध संवर्धन और संरक्षण का कार्य। जय जिनेंद्र।
बहुत बढ़िया, अतिथियों ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। अब आ रही हैं अतिथि के रूप में नित्या जैन मेहरोनी। इसके बाद और इसके बाद अध्यक्ष के रूप में आएंगी प्रकृति जैन भोपाल। नित्या जैन अनम्यूट करिए। सभी को जय। आज की बात सभा में मुझे समागम पर बोलने एवं मुख्य अतिथि बनने का अवसर देने के लिए आयोजक मंडल को धन्यवाद। सभा में सभी प्रतियोगियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह हमें विजय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। और अब आ रही हैं अध्यक्ष के रूप में प्रकृति जैन भोपाल। वे आए और अपने विचार रखें। आवाज नहीं आ रही है प्रकृति। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। नाम सारे मेरी उतारे बहुत अच्छा लगा। प्रकृति आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ हवाई। आप सब गई। करनी चाहिए और थोड़ा माइक पास कर दीजिए, आवाज अभी भी अच्छे से नहीं आ रही है। हेलो, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमें जिनवानी की जैसा आप सभी जानते हैं कि पंचमी जिनवानी का त्योहार है और हमें जिनवानी की विनय करनी चाहिए और हमें जिनवानी से स्वाध्याय करना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। मैं आपको ये जैसे कि जिनवानी में चावल को उन्हें निकालना चाहिए, ये भी जिनवानी। और शादी के कार्ड में अगर 3 लोग का नक्शा लगा और तो हमें उसको जिनवानी में लगा देना चाहिए। और ये भी जिनवानी की होती है। जैसे एक ग्वाला ने जिनवानी की और वो भगवान और वो कुंदकुंदाचार्य बन गए, वैसे हम भी जिनवानी की विनय करेंगे तो हम भी मुनिराज बन के भगवान बन सकते हैं। और सभी को मेरे तरफ से और सुद पंचमी की शुभकामनाएं और सभी को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय को।
महोदया को। अब मैं अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से इस बाल सभा को पूर्ण करता हूँ और यह मंच पंडित जी को सौंपता हूँ, वापस पंडित जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बाल सभा का आयोजन किया आप सभी ने, और हमारे छोटे छोटे बच्चे आज अध्यक्ष के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में और वक्तागणों के रूप में आए और अपनी अपनी प्रस्तुति दी। सबने निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीखा होगा कि कैसे कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, आयोजन किया जाता है, और आप निश्चित रूप से जैन समाज के भविष्य के संचालक बनेंगे और निर्देशक बनेंगे और आत्मानुभूति करते हुए तत्व का प्रचार भी करेंगे और निश्चित रूप से उन्नति करेंगे। ऐसे आप सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। और अब मैं आज के कार्यक्रम के कुछ अतिथियों को आमंत्रित कर रहा हूं जो बाल सभा को देखकर और हमारी पाठशाला की गतिविधियों को देखकर और आज के कार्यक्रमों को देखकर अपने विचार रखना चाहते हैं। मेहरौनी से नित्या, जान्या और मैत्री के दादाजी हमारे साथ हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो 2 शब्द इन कार्यक्रमों और हमारी गतिविधियों के संबंध में अवश्य कहें। हाँ जी। थैंक यू भाई साहब। आप इस कार्यक्रम में, इस ऑनलाइन कार्यक्रम में इतने लोगों को जोड़ लिया, ये बहुत बड़ी तारीफ की बात है। और छोटे छोटे बच्चों को इस कार्यक्रम में इतना उत्साह है और इन लोगों ने जो यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किए, लगता है इन छोटे छोटे बच्चों में भी इतनी प्रतिभा है, तो आगे ये विकसित होकर क्या बनेंगे ये तो भगवान ही जाने। बहुत बहुत आपने ये अच्छा कार्यक्रम किया। आपके इस कार्यक्रम को हम बहुत ही अनुमोदना करते हैं और इन बच्चों में इतना ये ज्ञान बढ़ रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये वास्तव में ऐसी ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो भी बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। तो इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है और आपने हमें बोलने का ऐसा अवसर दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन बच्चों के लिए हम मंगल कामना करते हैं, ये आगे इसी तरह अपना ज्ञान वृद्धि करते रहे और कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते रहे। और आप इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप इन बच्चों के बड़े उपकारी मानते हैं तो आपको ऐसा मौका दे करके और इन्हें इस तरह आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद नित्या, जान्या और मैत्री के दादाजी को, जो मेहरौनी से और निरंतर स्वाध्याय आराधना करते हैं। और अभी भी उनके स्वाध्याय का समय था, लेकिन हमारे कहने से, निवेदन से वो पधारे और उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे एक बार करतल ध्वनि से दादाजी का अभिनंदन करें। और मैं 2-4 प्रश्न अभी यहाँ से करूँगा, देखता हूँ कितने बच्चों ने क्या ग्रहण किया है। सभी पहले एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, एक मिनट, सभी को म्यूट करके फिर आपको अनम्यूट करता हूँ। सभी बच्चे कैमरे ऑन कर लें। 5 मिनट और लगेगा अपने कार्यक्रम में और इस तरह अपन कार्यक्रम को करेंगे। हाँ जी, एक बार और अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, 1 मिनट आपको एक सूचना और देना चाह रहे हैं। मेहरौनी में एक कुंद स्वाध्याय भवन का एक निर्माण हो रहा है और महावीर दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण और उसमें पाठशाला का भी भवन है। इन 3 कार्यक्रमों का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, निर्माण कार्य और तैयार होने वाला है। और अभी 15 तारीख को अपने स्वाध्याय भवन में हम लोग ये सुर्त पंचमी पर्व मनाने जा रहे हैं और हम आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं। कभी आप मेहरौनी पधारें, हमारे स्वाध्याय भवन में आपका
हम स्वागत करते हैं। आइए आप जब भी आपको समय मिले कुंद कुंद स्वाध्याय भवन मेहरौनी, और ये आपको और बता दें इस पूरे संस्थान का प्रेरणा स्रोत वास्तव में पंडित साहब ही हैं, बड़े पंडित जी, जो मेहरौनी बहुत समय आए हैं। और यहाँ कुछ समय हम लोगों को स्वाध्याय में जब बाधा आई और अपना कार्यक्रम संचालित करने का थोड़ा सा हमको दिक्कत हुई, तो पंडित साहब ने प्रेरणा करी कि एक अपना स्वाध्याय भवन अलग से स्थान बना लो तो स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यक्रम संचालित कर सकोगे। तो इस उनकी प्रेरणा से एक ऐसा कार्यक्रम शुरू हो रहा है और लगभग 2.5-3 साल से कार्यक्रम निर्माण कार्य चल रहा है और अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। और अगले वर्ष से निश्चित ही वो स्वाध्याय भवन और मंदिर चालू हो जाएगा, ऐसी आशा हमें है। और आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप पधारे मेहरौनी जिला ललितपुर देखने वाली। और बिल्कुल जो भी हाँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी कार्यों की अनुमोदना। आप खूब अच्छे से मंदिर बनाएं, स्वाध्याय कक्ष बनाएं और धर्म आराधना करें और प्रभावना करें और हम सबको भी प्रेरणा दें। सभी ने प्रेरणा ली है, आपके बच्चों ने जिस तरह से पाठशालाएं आयोजित की और प्रतिदिन जो गतिविधियां चलती हैं उसमें उन्होंने जिस तरह से उत्साह से भाग लिया है, इससे हम सभी बहुत प्रसन्न हैं और बच्चे भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। और आप निरंतर ये कार्य करते रहें, आपके यहाँ भी गतिविधियां चलें। जैसे कि अपन ने भावना रखी है हर घर बने पाठशाला, तो आपके यहाँ भी पाठशाला चालू होने वाली है और चल ही रही है और भी अच्छी आगे बढ़ेगी, इसकी हमें बहुत प्रसन्नता है और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब समय अनुकूल होगा तो जरूर हम मेहरौनी आना चाहेंगे और आपकी गतिविधियों को निकट से देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 2-3 प्रश्न कर लेता हूं और देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका जवाब देना चाहते हैं। सभी कैमरे ऑन करेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन सुन रहे हैं। और पहला प्रश्न है, शुक्ल पंचमी पर्व के दिन कौन से ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी? शुक्ल पंचमी पर्व के दिन कौन से ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी? हाँ जी, कौन बताना चाहेंगे? हाथ खड़ा करिए। निष्ठा, प्रकृति, संस्कृति, इधर से 3 बच्चियां, नित्या, जान्या, मैत्री और ये छायक जैन लिखा है। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए। भैया जी, शुक्ल पंचमी के दिन षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कहाँ से जुड़े हैं यार? मैं तो बहुत दिन से जानना चाहता हूँ। भैया सागर। अरे वाह, अपने हमारे ससुराल से जुड़े हैं, इसलिए तो विशेष अनुराग आ रहा था। बहुत खुशी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। षटखंडागम की रचना हुई, इसी कारण से वो पंचमी धन्य हो गई। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन षटखंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई और उसी उपलक्ष्य में हम वर्षों से श्रुत पंचमी पर्व महोत्सव मनाते हैं और आराधना का ये पर्व है। और जो व्यक्ति जिनवाणी का विनय करता है, स्वाध्याय करता है और उस जिनवाणी को हृदयंगम करता है, उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है, उसका जीवन धन्य होता है। ऐसा ये पवित्र दिन है। हाँ जी, अब मैं अगला प्रश्न बोल रहा हूं, देखता हूं कौन जवाब देता है। द्वितीय श्रुत स्कंध किसे कहा गया है? द्वितीय श्रुत स्कंध किसे कहा गया है? कौन से ग्रंथ को द्वितीय श्रुत स्कंध कहते हैं? मैं नित्या बता रही है। हाँ बताओ। 5 परमागमों को द्वितीय श्रुत स्कंद कहा है। समय सार आदि 5 परमागमों के नाम अभी बताए थे। द्वितीय श्रुत स्कंद के नाम से प्रसिद्ध हैं पंच परमागम। ये परमागम है, अध्यात्म की धारा इनसे बही है, इसलिए द्वितीय श्रुत स्कंद कहलाते हैं। और प्रथम श्रुत स्कंद कहलाता है षटखंडागम ग्रंथ, जो आगम ग्रंथ है और इस सदी का, इस युग का पहला ग्रंथ है।
अब मैं अगला प्रश्न कर रहा हूं, सठखंडागम का उपदेश कौन से महान आचार्य ने दिया था? सठखंडागम का उपदेश कौन से महान आचार्य ने दिया था? अन्य बताओगी क्या? सठखंडागम का उपदेश किन्होंने दिया था? नहीं, हाँ आरुल बता रही है, बताओ कैमरा ऑन करके। चलो, प्रश्न क्या है? प्रश्न है प्रथम, मैं प्रश्न खुद ही भूल गया। निष्ठा बताना, निष्ठा बताओ प्रश्न। षटखंडागम ग्रंथ का उपदेश किन आचार्य ने दिया था? सठखंडागम ग्रंथ का उपदेश किन आचार्य ने दिया था? हाँ जी बताएं आरुल। प्रश्न न बताती हूँ, प्रश्न का उत्तर दूंगी फिर। प्रश्न है, सठखंडागम ग्रंथ का उपदेश कौन से आचार्य ने दिया था? क्या? षटखंडागम ग्रंथ का उपदेश कौन से आचार्य ने दिया था? षटखंडागम किसने लिखा है आपको मालूम है ना? पता? आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने। उनको किसने उपदेश दिया था? उनके कौन थे? उन दोनों महान आचार्यों के गुरु कौन थे? उनके गुरु भूमि बताएगी, भूमि बताओ। नहीं पता। हेलो, क्या? उनको किन्होंने नहीं हो बताया? रहा है, निष्ठा बताइए। उनके गुरु आचार्य धरसेन थे। आचार्य धरसेन, आचार्य धरसेन ने सठखंडागम का उपदेश दिया और उनके दोनों शिष्य आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने इस ग्रंथ की रचना की, उसको लिपिबद्ध किया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और द्वितीय श्रुत स्कंद पंच परमागमों के रचयिता का नाम बताइए। द्वितीय श्रुत स्कंद समय सार आदि पंच परमागमों के रचयिता का नाम क्या है? हाँ जी, कौन बता रहा है? ये संस्कृति बता रही है, बताओ। आवाज नहीं आ रही, पहले अनम्यूट करो। जी भैया जी, बताइए। इस प्रश्न का आंसर नहीं पता। नहीं पता? नहीं, इसका नहीं पता, बाकी का पता आचार्य था। कहानी सुनाई और उनके पंच परमागमों का नाम नहीं पता, पता करना है। सहज बता रही हो क्या? नहीं, हमारा अरहम बताएगा, अरहम जैन बांसवाड़ा, जल्दी बताइए। अनम्यूट करिए। क्या? समय सार आदि पंच परमागमों के रचयिता का नाम बताइए। समय सार ग्रंथ किसने लिखा? नहीं पता? चलो भैया, वाह यार। हाँ, अध्यक्ष महोदया बताएंगी। अध्यक्ष महोदया बताइए। कुंद आचार्य, कुंद आचार्य ने इन पंच परमागमों की रचना की, समय सार आदि पंच परमागमों की। ठीक है, तो यह श्रुत पंचमी का उत्सव मुख्य रूप से सठखंडागम की रचना पूर्ण होने के संदर्भ में मनाया जाता है, लेकिन वह उसी समकाल में ही आचार्य कुंद हुए और उन्होंने समय सार आदि द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना की, इसलिए हमने बाल सभा में उनको भी याद किया। ठीक है, और ये श्रुत की धारा वहां से प्रवाहित हुई और वो परंपरा आज भी चल रही है।
इसलिए दोनों महान आचार्यों को हमने याद किया, दर्शनाचार्य और कुंदकुंदाचार्य। हाँ जी, अब इस तरह ये हमारे प्रश्न मंच पूर्ण हुआ और आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना और अच्छे से भाग लिया कार्यक्रम में, अच्छी प्रस्तुति दी। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता की प्रकृति जैन ने, सहज जैन मुख्य अतिथि रही और इसके अतिरिक्त नित्या जैन भी हमारी मुख्य अतिथि थी। ऐसे सभी बच्चों ने अपने अपने पदभार संभालते हुए और बहुत सुंदर प्रेरणा दी दूसरे बच्चों को, अपने विषय भी रखे। बहुत खुशी है, इस तरह आप आगे बढ़ते रहें और जैन धर्म की पताका को आगे पंचम काल के अंत तक फहराते रहें। अपना कल्याण करें हम सभी और सभी के कल्याण में भी निमित्त बने। इस तरह हम आज के कार्यक्रम को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी कार्यक्रम के अंत में एक जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। कौन सी जिनवाणी स्तुति बोलना चाहिए, जल्दी बताओ। हाँ, यहाँ से प्रकृति की मम्मी को बोलता हूं मैं कि वो एक बोलेंगी, वो नेटवर्क की। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, वही दिक्कत आ रही है, आवाज वहां से नहीं आ पा रही, अच्छे से नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही अच्छे से आवाज। तो अपन सभी करते हैं एक साथ जिनवाणी स्तुति, ठीक है। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान। हाँ, ये क्या नाम, सहज बोलना चाह रही है क्या जिनवाणी स्तुति, या सहज की मम्मी? नहीं। अच्छा, हाथ खड़ा है इसलिए। चलिए, तो अपन ये सदाबहार प्रसिद्ध स्तुति है। हाँ, तीनों बहनें सुनाएंगी। हाँ, चलो। हाँ, सुनाइए, एक जिनवाणी स्तुति सुनाइए। वहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम दिख रही है। चलिए, तो अब मैं यहाँ से मैं ही बोलता हूँ छोटी सी, तो अपनी जो प्रसिद्ध जिनवाणी स्तुति है वही कर लेते हैं। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे स्वपर पेछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को कहु न सताय वे को भव्य और जहाँ तहाँ तार वे को उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे और यहाँ से मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।